इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ और उसी के साथ में कुछ एनर्जीज़ भी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ ऑडियो भी मैं सुनाना चाहती हूँ जो एक सोल सिस्टर का है। वो अपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रही हैं। एक्चुअली आप लोगों को कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी देनी है, तो उससे पहले ऑल वेलकम एंड बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब लोग भी खुश रहें। हमेशा मैं दिल से चाहती हूँ मेरी ब्लेसिंग्स सब हमेशा आप सबके साथ है और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली आपको ये गुड न्यूज़ भी बता देती हूँ डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो क्लास यूनिवर्स का क्लास जो शुरू होकर यूनिवर्स की क्लास जो शुरू होकर लगभग कुछ ही दिनों में 1 साल पूरा हो रहा है। 1 मार्च को हमने क्लास शुरू की थी। ओपनिंग था 1 तारीख को, 1 मार्च को, और कंप्लीट भी हो रहा है 1 तारीख को। तो ऑफ कोर्स आप लोग भी, सब लोग, बहुत सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को कि 1 साल हो रहा है। और ये नॉर्मल बात नहीं थी मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, कि ये एक, क्योंकि ये यूनिवर्स की क्लास है इसीलिए यूनिवर्स ही चलाते हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो मुझे जब शुरुआत की गई थी ये क्लास की तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन बस एक भरोसा था यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स करवा रहे हैं और यूनिवर्स ही कर रहे हैं सब कुछ। और यूनिवर्स ने बहुत ही स्मूथली इस क्लास को आगे बढ़ाया, अपने हीरो को चुनते हुए, मतलब अपने डायमंड्स को चुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि वो डायमंड्स कौन है। अब वो डायमंड्स तो बहुत सारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स ही हैं जो अपने आप को इतना प्रगति कर रहे, इतना आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं के मुख से आपको सुनना चाहिए कि वो कितनी प्रगति कर रहे हैं, कि इनर वर्क एक्चुअली कई बार क्या होता है, इनर वर्क करना क्या होता है और इनर वर्क कर क्यों नहीं पाते काफ़ी लोग, और करना कैसे चाहिए, और क्या क्या और लूप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इनर वर्क करना है सबको पता है, बट कर क्यों नहीं पाते हैं। तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स अपने तरीके से इनर वर्क करवा रहे हैं अपने क्लास में। और डेफ़िनेटली आपको उनकी वॉइस में खुद भी आपको सुनना चाहिए। बहुत सारे, एक्चुअली आप लोगों को बताना था कि मेरे पास में बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोस बहुत पहले से भी भेज ही रहे थे सोल सिस्टर ब्रदर्स, लेकिन मेरे पास में इतना वक्त ही नहीं होता था कि मैं उनके भी वीडियोस सुनूं और वो सुन के अपलोड कर सकूं। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने बहुत काफ़ी महीनों से मैंने किसी के भी वीडियोस और ऑडियोस मैंने अपलोड नहीं किए थे। मुझे जब भी टाइम मिलता था, बहुत इमरजेंसी लगता था, तभी सिर्फ मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए थे। उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ अपने सोल सिस्टर ब्रदर्स की। और मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा था कि आपको अब वीडियोस तो ऑडियोस तो डालने ही चाहिए। सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो भी कहना चाहते हैं अपना छोटा सा पर्पस करेंगे, किसी की अगर हेल्प हो सकती है और सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स की तो ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं यूनिवर्स के, कि अभी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि सबके वीडियोस और ऑडियोस ज़रूर डालूँ। तो मैं यहाँ पे वो डालने वाली हूँ। उस रोज़ एक एक ऑडियो या फिर 2 ऑडियो तो भी मैं डालूँ कम से कम उनके, है ना, ताकि वो भी अपनी दिल की बात आपको एक्सप्रेस कर सके कि उनको क्या इनर वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है और इनर वर्क क्या है, और क्लास के बारे में, यूनिवर्स की क्लास में के बारे में जो भी वो बताना चाहते हैं अपने दिल से, वो। तो ये ठीक है। तो उसके बाद में आपको मैं डीएम की एनर्जी, और मुझे 2 दिन पहले भी चैनलिंग सॉन्ग हुआ था, आज भी चैनलिंग सॉन्ग हुआ, तो वो हो सका तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना। और उसी के साथ में डीएम की एनर्जी, अभी कुछ लोगों का मैंने जो पिछली बार बताया था उनका कुछ डिक्लोज हुआ है, मतलब कुछ चीज़ें ओपन हो गई है। वो मैं आपको थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में, बस ये ऑडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, ये ऑडियो ज़रूर सुनिए, स्किप मत करना इस ऑडियो को, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, हमारी राधा कृष्ण मैम की क्लास को यानी कि यूनिवर्स को क्लास को 1 साल होने को आया है। और बहुत खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि मैं भी 6 मंथ से इस क्लास से जुड़ी हुई हूँ और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ब्लेसफुल चेंजेस आए हैं। पहली बात तो ये है कि ये यूनिवर्स की क्लास है और इसी वजह से हम यहाँ यूनिवर्स के ब्लेसिंग से ही जुड़ते हैं। हम सब ने, लगभग सभी ने प्रे किया था यूनिवर्स से कि कहीं हमें प्रॉपर इनर वर्क करना सिखा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि प्रॉपर इनर वर्क हम कर नहीं पाते। हम बोलते तो हैं कि डेली इनर वर्क करना है, सबको पता होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो जब जैसे एक होता है ना कि हमारा कॉलेज होता है, हमारे स्कूल होते हैं, तो वहाँ जैसे डेली हमें जाना पड़ता है, प्रेजेंटी लगानी पड़ती है
और इसकी वजह से एक प्रेशर होता है, एक कहीं न कहीं एक ये होता है कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे साथ, तो हमें मज़ा आता है और हम अच्छे से सीख भी पाते हैं, टीचर से पूछ भी पाते हैं हर चीज़, क्योंकि वो हमें हर वक़्त गाइड करते रहते। तो वैसे भी यही क्लास भी है कि ये क्लास एक ऐसे स्कूल के जैसा है, एक यूनिवर्सिटी के जैसा है, एक क्लास के जैसा है कि यहाँ हमारी मैम हमारे हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है, हमें सिखाती हैं। और यूनिवर्स भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर हम यूनिवर्स से पूछते हैं तो हम यूनिवर्स से और अच्छे से जुड़े हैं इस क्लास की वजह से। हम बहुत अच्छे से उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम पूछे तो हमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है। यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। इस क्लास से जुड़ने के बाद मेरे अंदर एक तो पहली बात कि बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ड्रामा था मेरे अंदर, कि मुझे लगा था वो कभी पता नहीं कभी रिलीज़ होगा या नहीं। उसे रिलीज़ करने को मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन मैम की वजह से मैम के पर्सनल गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और जब मैम के साथ मैंने वो सेशन किया चाइल्डहुड वुंड्स का, तो मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ़ हुआ कि वो मेरा वुंड रिलीज़ हो गया। और मुझे बहुत एक ऐसा फ्री बर्ड की तरह, एक बटरफ्लाई की तरह फ़ील हुआ कि इतने सालों से वो दबा हुआ इमोशंस थे जो रिलीज़ हो गए मेरे। और साथ ही साथ मेरे अंदर फ़ियर का इशू था, कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा इशू था, मैं बोल भी नहीं पाती थी लोगों के सामने। लेकिन आज मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ, बिकॉज़ ऑफ मैम, यूनिवर्स क्लास, राधा कृष्ण मैम, सर। एंड थैंक यू सो मच कि इस क्लास की वजह से ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स हमारे इश्यूज हमें खुद ही दिखा देते हैं। जैसे जैसे हम क्लास में इनर वर्क करते हैं प्रॉपर, रोज़ हम मैम को फॉलो करते हैं, यूनिवर्स की बातें सुनते हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स खुद ही हमें अपने इश्यूज बता देते हैं। धीरे धीरे हमारे इश्यूज बाहर आते हैं तो हम मैम को बताते हैं कि मैम ये हो रहा है, तो मैम सॉल्यूशन देती है और वो रिलीज़ भी एकदम इजीली हो जाता है। वरना क्या होता है कि जब हमें कोई गाइडेंस नहीं होता प्रॉपर, तो इश्यूज़ तो बाहर आते रहते हैं पोर्टल्स पे, न्यू मून फुल मून पे, लेकिन हम उन पर काम नहीं करते या फिर हम काम कर नहीं पाते, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम पेन में ही रहते हैं। तो हमें कोई एक गुरु चाहिए होता है, जैसे एक द्रोणाचार्य गुरु है, होते हैं एकलव्य के द्रोणाचार्य जो गुरु थे, वैसे ही हमें हर गुरु लगता ही है। मतलब एक ऐसा गुरु लगता है जो हमें सपोर्ट करे, जो हमारी इश्यूज़ हील करने में हमारी मदद करे, जो हमें गाइड करे। और एक इतने ज़्यादा अच्छी गुरु, एक इतनी ज़्यादा प्योर सोल, इतनी ज़्यादा अच्छा मतलब गुरु हमें मिला है, राधा कृष्ण मैम और सर। इतना ज़्यादा गाइड करते हैं वो हमें, इतना सपोर्ट करते हैं। अ, उनका मैक्सिमम टाइम इस क्लास में ही जाता है, हमें गाइड करने में ही जाता है। तो हम बहुत लकी फ़ील करते हैं खुद को कि हम इस क्लास से जुड़े हुए हैं, इस यूनिवर्स क्लास से जुड़े हुए हैं, राधा कृष्ण मैम से, सर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत ब्लेस्ड है हम, एक लकी लकी सोल्स हैं हम कि हमें यूनिवर्स ने मौका दिया है, मैम ने मौका दिया है, सर ने मौका दिया है कि हम यहाँ हम खुद पर काम कर पाए, हम अपनी सोल पर्पस तक पहुँच पाए। और बहुत रिलीफ़ मिलता है हर वक्त। हमारे कुछ ना कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट दिखता है, हम बहुत हैप्पीनेस से रहते हैं। सभी सभी सोल सिस्टर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं अनकंडीशनली। और बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि मैं भी 6 मंथ से जुड़ी हुई हूँ और 1 साल हमारे क्लास को पूरा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच सर, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मैम, लव यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। तो हमारी प्यारी सी सोल सिस्टर्स को प्लीज़, हमारी जो प्यारी सी सोल सिस्टर ने जो भी आपको बताया है, उन्हें बहुत सारी प्यार वाली ब्लेसिंग्स आप भेजिए, ताकि वो अपने लाइफ में और आगे बढ़े। आप अनकंडीशनली जब तक के दूसरों को ब्लेस नहीं करते हो, तब तक कि वो चीज़ आप महसूस नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में खुद के। तो कभी भी हर किसी को ब्लेस कीजिए कि आगे बढ़े, है ना। तो प्लीज़ सब लोग ब्लेसिंग दीजिए प्यारी सी सोल सिस्टर को, कि वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑडियोज़ हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको डेली थोड़ा-थोड़ा डालते जाऊँगी। तो ये देखिए, नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, कभी भी हमें
कोई समय अच्छा आएगा और वो परफेक्ट समय होगा, इस तरह से उस समय को वेट मत कीजिए, समय का वेट मत कीजिए, बल्कि जो भी आपके पास में मोमेंट है, जो भी आपके पास में समय है, उसी समय को परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना कि क्या है जो हम लोग मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। कई बार होता है ना कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हम लोगों कैसे किस चीज़ के वजह से हम रुके हैं। हम समय का वेट कर रहे हैं कि अच्छा समय आए, नहीं, अच्छे समय हमको बनाना है, अपना समय को जो है ना अच्छा बनाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से जो डीएम है, उनके भी ऊपर में आपको ध्यान देना है कि डीएम जो है वो डिवाइन टाइम जो होता है वो हमें उस वक्त मिलता है जो डिवाइन टाइम का आप वेट कर रहे हो कि डिवाइन टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा। डिवाइन टाइम जब आना है वो तभी आएगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने समय सदुपयोग करेंगे, अपने इस सेपरेशन के टाइम पे भी सदुपयोग करेंगे। तो अभी डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, आपको पता है डीएम की एनर्जी क्या चल रही है कि एक्चुअली काफ़ी डीएम जो थे कभी कभी ना जेलसी भी फील कर रहे थे इस बीच में अपनी डीएफ को लेकर कि डीएफ जेलसी मतलब ऐसे नहीं, जेलसी मतलब उनको ग्रोथ देकर तो वो बहुत खुश है आपसे, लेकिन जेलसी अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, तो ये मैंने खुद देखा है, काफ़ी लोगों को मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ों को कि हाँ डीएम्स इस बारे में थोड़ा सा तो भी दिल में दर्द तो होता ही है आपको। सब अगर कोई डीएफ अगर थर्ड पार्टी में दिख गई है उनको, तो डेफिनेटली उनको दर्द तो होता ही है, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप थर्ड पार्टी में जाओ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर किसी कारण से ऑलरेडी डीएफ किसी और से मैरिड है या पहले से किसी रिलेशनशिप में है या ऐसा कुछ भी है, तो जिसके वजह से वो अपने आप को इनर वर्क करके जिससे रिलीज़ नहीं कर पा रही है अभी तक के, शायद उनके लाइफ में कोई सोलमेट है या कार्मिक है, जिस भी प्रकार से जो भी प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी जो डीएम अभी जो फ़िलहाल जो डीएम की जो वो वाली एनर्जी थी, अब उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अभी बिल्कुल अपने आप को बैलेंस करने के स्टेज पे है, और जिन डीएम्स की अवेकनिंग हो चुकी है वो अपने ऊपर में बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं उनके लिए ट्रिगर थी, उनके लिए ट्रिगर था कि वो भी तो अपना इनर वर्क करें। तो जो लोगों की अवेकनिंग हो गई है वो लोग अगर कहीं ना कहीं अपना इनर वर्क नहीं कर रहे थे ठीक से, तो वो लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है। और कुछ डीएम्स की ऐसी एनर्जी चल रही है, थी, मैंने जो पिछली बार बताया था आपको, याद होगा तो आप पिछले वीडियो में देखना, अगर नहीं पता है तो मैंने बताया था कि जो डीएम्स पहले से किसी थर्ड पार्टी में थे लेकिन अपनी डीएफ को नहीं बता रहे थे और आपकी एनर्जी ले रहे थे और वो थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो डिस्क्लोज़ हुआ है, वो ना पता चल गया, वो चीज़ ना डीएफ को पता चल गई कि ये ना थर्ड पार्टी में था और मेरी एनर्जी लेके किसी और पे लगा रहा था। या फिर अगर डीएफ को पहले से पता था कि ये थर्ड पार्टी में है, शक भी था, फिर भी ये अपनी एनर्जी देते ही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं डीएफ को अभी समझ में आ गया कि अपनी डीएफ को समझ में आ गया है। काफ़ी डीएफ को अगर नहीं समझा तो समझ जाओ अभी भी कि अपनी एनर्जी को नहीं सेंड किसी भी रूप से नहीं देना है अपने डीएम को, ठीक है। आप बस उनके लिए प्रेयर और ब्लेसिंग्स दीजिए। मैंने कैसे एनर्जी को रोका जाए इस पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि अपनी एनर्जी कैसे देते हो आप लोग, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए कि अपनी एनर्जी को कैसे रोके हम लोग उनको देने से, अगर वो थर्ड पार्टी में आपके डीएम तो, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इतना आसान नहीं होता है कभी कभी समझना ना कि क्या सच में हमारे डीएम क्या थर्ड पार्टी में है या फिर हमारा डाउट है सिर्फ। तो इस चीज़ों को समझने के लिए ना आपको यूनिवर्स से और अच्छे से कनेक्ट होना पड़ेगा। यूनिवर्स से जितना अच्छा आप कनेक्ट हो पाओगे उतने अच्छे आपको चीज़ें सामने दिखाई देंगी। आप अच्छे से यूनिवर्स से कनेक्ट हो, यूनिवर्स से बात करें। यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना, इस पे भी वीडियो बना हुआ है डियर फ्रेंड्स। जब भी आपको लो वाइब्रेशन होता है, जब भी आपको हार्ट पेन होता है तो क्या करना चाहिए, इस पे भी वीडियो बनाया है मैंने। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको एनर्जेटिकली पता चल ही जाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यूनिवर्स से कनेक्ट होने की और ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारा माइंड ख़राब करता है, हमारा खुद का माइंड हमें ख़राब करता है, निगेटिविटी के थॉट्स आने लगते हैं, तो लेकिन एक गट फीलिंग
फीलिंग होती है ना कि नहीं वो थर्ड पार्टी में नहीं है, वो यूनिवर्स बता रहे हैं आपको, आपकी सोल बता रही है आपको। लेकिन एक माइंड होता है जो आपको बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। माइंड के ऊपर में अटैक किया जाता है निगेटिव एंटिटी के थ्रू, जो कि आपके प्रोटेक्शन शील्ड में कहीं पे छोटे छोटे छिद्र पड़ गए होंगे तो उसमें से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चीज़ों को समझो कि ऐसा नहीं होता है कि हम अगर आपका बहुत अच्छे से इनर वर्क जब आप कर रहे थे, आपके डीएम से आपकी अच्छे से बात भी हो रही थी और बाद में ऐसा हुआ कि कुछ गड़बड़ कर दिया, आपने इनर वर्क करना छोड़ दिया, मतलब वो फिर से थर्ड पार्टी में जा नहीं। आपकी नज़र में जर्नी कंप्लीट होना क्या होता है? जर्नी कंप्लीट होना क्या होता है? इनर वर्क तो हमें लाइफ लॉन्ग करना है। देखो, जब हम इनर वर्क करना फिर से बीच में छोड़ देंगे कि हमारा डीएम तो वापस आ गया, तो वो फिर से आप इनर वर्क करना छोड़ देते हो, अपना मेडिटेशन करना, अपने ऊपर काम करना, अपना सेल्फ लव करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी ग्रोथ करना हर एक एरिया में, फाइनेंशियली ग्रोथ करना, इमोशनली बैलेंस रखना अपने आप को, मेंटली ग्रोथ करना, मेंटली आगे बढ़ना, नॉलेज बढ़ाना और अपने स्पिरिचुअली ग्रोथ करना। हर तरीके से जब हम लोग ग्रोथ करना छोड़ देते हैं, अपने करियर पे भी ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि अपना वैल्यू आप नहीं समझ रहे हो, अपने आप को समय नहीं दे रहे हो, अपने आप को जो यूनिवर्स ने आपको इतना प्यारा बनाया है और यूनिवर्स को वक्त नहीं दे रहे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं हो। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो पाएंगी कभी? अरे जर्नी को कंप्लीट करना ये नहीं है। जर्नी को कंप्लीट करना मतलब यूनिवर्स से हमेशा जुड़े ही रहना है, हमें ज़िंदगी भर यूनिवर्स का इनर वर्क करना ही है। ठीक है, समझ रहे हो आप सब लोग? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये जो बताया कुछ कलेक्टिव एनर्जी में कुछ डीएम्स की बात बताइए कि थर्ड पार्टी में है। ठीक है, कुछ डीएम्स थर्ड पार्टी में है, लेकिन अब उनको जब आप एनर्जी देना बंद कर दिए हो तो उनको समझ में आ रहा है आपके वैल्यू। आप अपना इनर वर्क कर रहे हो तो उनको समझ में आ रहा है आपका वैल्यू, आपका इम्पोर्टेंस, आपकी एनर्जी क्या थी और वो थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या थी। वो कंफ्यूजन में थे, आप यहाँ से एनर्जी दे रहे हो, वो थर्ड पार्टी में लुटा रहे हैं, तो उनको कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन से हट रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर। ठीक है।